ये बारिशें भी तुमसी हैं, जो बरस गईं तो बहार है, जो ठहर गईं तो करार है। कभी आ गई यूं ही बेसबब, कभी छा गईं यूं ही रोज़ो शब। कभी शोर हैं, कभी चुप सी हैं, ये बारिशें भी तुमसी हैं। शोर है या शोक है, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, बड़ी फॉगी ब्रेन हो रहा है मेरा। वायरल हो गया है इसलिए आपसे सॉलिड माजरत मैं मांग रही हूँ। फ्रेश फ्रॉम द अवन एपिसोड इस हफ्ते नहीं है। एक बारिशों पे एपिसोड बनाया था स्ट्रेट फ्रॉम द आर्काइव्स, आपके लिए है। एंजॉय कीजिए, मेरे लिए दुआ करती रहिए, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। द क्वीन पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। पहले तो आप ये समझ लें कि बारिश उर्दू या हिंदी का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि फ़ारसी यानी पर्शियन लफ्ज़ है। और इस वर्ड की कैफियत में हमेशा रोमांस जुड़ा हुआ होता है। बारिश, बरसात, सावन हमेशा एक खालीपन की कैफियत के लिए या फिर किसी चीज़ या जज्बे की ज़्यादती, अबंडेंस, प्लेंटी के होने के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। जिंदगी में धूप छांव, उतार चढ़ाव के लिए भी बारिश के मौसम की तशबीह दी जाती है, लेकिन बरसात को चाय, पकौड़े और म्यूजिक और शायरी के जाविये से अगर हटके देखेंगे तो बरसात के असल मायने आप समझ पाएंगे। ये मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ये आपको पॉडकास्ट के आखिर में आते आते समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल शायरी की बात करते हैं। शायरी पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले बारिश को जब प्लेंटी या किसी चीज़ की भरमार के सेंस में यूज़ करते हैं तो उसकी एक मिसाल सबसे पहले देना चाहूँगी। मान लीजिए किसी के घर में मेहमान नहीं आते, लेकिन एक दिन उनके यहाँ बिरयानी पकती है और फिर एक एक करके मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। तो किसी के साथ अगर ऐसी सूरत हाल पेश आए तो वो ये जुमला कह सकता है, ओहो, यूं तो हमारे घर में कोई आता नहीं है, आज बिरयानी की देख खुलते ही मेहमानों की बारिश हो गई है, बिरयानी कम पड़ गई तो। इस जुमले के बोलते के साथ ही मुझे तो घबराहट हो गई, आपको भी तो सुन के घबराहट हुई होगी ना। कम बिरयानी और ज़्यादा मेहमानों के तस्वुर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या खुदा, मेहमानों के आगे बिरयानी का पतीला कभी छोटा ना पड़े। देख की बिरयानी की बरसात ऐसी होती रहे, आमीन। एक बरसात होती है मोहब्बत की। मिसाल के तौर पे घर के बड़े बूढ़े, अंकल आंटी जो अपनी जेनरोसिटी से आपे प्यार निछावर करते रहते हैं, उनकी यहाँ मैं बात कर रही हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी फुप्पो थी, फुप्पी सईदा। उनकी याद आ गई इस वक्त। जब भी सर्दियाँ आती थीं तो वो गजक और गुड़ की पट्टियाँ, उसके इतने सारे पैकेट्स लेकर आया करती थी बैग में अपने ठूस के, कि उनके बैग की जिप हमेशा खुली रहती थी। ग्रेटर नोएडा से पुरानी दिल्ली आया करती थी, वो भी मेट्रो से। हाथ में कई थैले, बड़ा बैग हुआ करता था, उसमें सबसे नीचे शलजम के अचार का डब्बा, उसके ऊपर उनके हाथ की नहारी का डब्बा जो कई पन्नियों में पैक्ड होता था कि उसका तेल ना छलके। अब इन डब्बों के ऊपर बड़ी तरतीब से ना गजक की थैलियाँ और भी दूसरे कई डब्बे सेट होते थे। फिर भी बैग मुंह तक भरा होता था और उसकी जिप में से थैलियों के जो सिरे होते हैं वो झांक रहे होते हैं, इसलिए कभी भी बैग की उनकी जिप बंद नहीं हो पाती थी। इतना सामान वो ढो के लेकर आती थी। पिछले साल मेरी शादी के फौरन बाद ही सईदा फुप्पो अल्लाह को प्यारी हो गई, और अब उनकी मोहब्बत का जो सावन हम एक्सपीरियंस करते आए हैं उसकी कद्र होती है। वो सावन अब नहीं बरसता है, और सर्दियों में उनकी जो गजक और गुड़ पट्टियों की गर्माहट होती है ना, वो अब महसूस नहीं होती है। बस नहीं चलता उन्हें कहाँ से लेकर आ जाऊं। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी सईदा फुप्पो जैसी कोई मोहब्बत की बारिश करने वाला है, ऐसे लोग हैं, तो वो मिजाज के अगर तल्ख भी हों, तीखे भी हों, तो उन्हें आप दिल में ऐसे भींच के रखिए, जकड़ के रखें, कहीं वो चले ना जाएं। ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करते रहिए आप, उनका ख्याल रखें, बहुत ठंडक मिलती है। इसी तरह की ठंडक भरा एक और तस्वुर है। बचपन में बारिश होती थी और स्कूल से आते वक्त मानो बारिश की अगर एक बूंद भी हमारे सर पे पड़ जाती तो हमारी अम्मा यानी हमारी दादी हमें रगड़ रगड़ के सर से लेके पाँव तक डिटॉल में नहला दिया करती थी। अब ये तो ददियाल का हाल होता था। नानी के हम जाते थे तो अलग जुल्म होता था। नानी अम्मा पहले घुटनों तक हमारे पाँव झावा होता था फुट स्क्रबर उससे रगड़वाया करती थी। अब फिर अंदर दलान में आने की इजाज़त थी। कहती थी, मेरी चांदनी पे गंदे पैरों के छापे नहीं पड़ने चाहिए तुम्हारे।
कुछ साल पहले तक भी नानी अम्मा हमें टोका करती थी, अब नहीं कहती हैं। पहले भी कहने की जरूरत नहीं थी, मेरे पैर वैसे ही मोतियों की तरह चमकते हैं। फालतू में गुसल खाने में बैठ के वो टखने और एड़ियां रगड़वाया करती थी। तो बरसात के मौसम में दादियों और नानियों वाली जो ये इस तरह की एहतियातें हैं, इनके बारे में भी एक नज्म लिखी गई है, गुलजार साहब ने लिखी है, और इस नज्म का नाम है बारिश होगी। वो पढ़ती हूँ, ठीक है। बारिश 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 होगी, गंदे पानी में मत जाना खारिश होगी। फोड़े फुंसियां फूटेंगे तो खुजलाओगे, रोते धोते टैं टैं करते घर आओगे। ऊपर से फिर कड़वे तेल की मालिश होगी, बारिश 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 होगी। बारिश आती है तो नाले भर देती है, खेलने के मैदान में कीचड़ कर देती है। इस बार कचहरी में इस बात की नालिश होगी, बारिश 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 होगी। पेड़ों को नोकीली बूंदें चुभती हैं क्या, तेज हवा से उनकी टहनियां दुखती हैं क्या। पेड़ों को भी तो छतरी की ख्वाहिश होगी, बारिश 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 होगी। और ऐसी बारिशें भी हुई हैं जो हम कभी भुला ही नहीं पाए हैं। हम मोहब्बत की बारिशों की अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि बरसात को जिंदगी के खालीपन से जोड़ा गया है। मिसाल के तौर पर मुनीर नियाजी का आप ये शेर सुनिए, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नक्श यानी फीचर्स। मोबाइल फोन्स और जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से लोगों के चेहरे भूलना आसान नहीं है, लेकिन वो टाइम जब किसी का अगर फोटो ना हो तो उसका चेहरा भूल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। तो ये शेर मैं आपको अब दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। कि तेरी एब्सेंस तवील थी इसीलिए गम भी गहरा था, ऐसे में तो लोग शक्ल तक भूल जाते हैं, लेकिन तुम हमें याद रहे। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। वाह। गुलजार साहब का भी एक और शेर है इसी तर्ज पे, वो भी सुनिए। मैं चुप कराता हूँ हर शब उमड़ती बारिश को, मगर ये रोज गई बात छेड़ देती है। अब वैसे तो बरसात पर आपको बेतहाशा अशार मिल जाएंगे, लेकिन वो वर्ड्स, वो बातें सबसे कीमती होती हैं जो ऐसे मौसम में ठंडक के साथ आप अपनों के पास करीब बैठकर उनसे कहते हैं। बरसात क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है, प्लैनेट अर्थ की लाइफ साइकिल्स के लिए एक वाइटल चीज है रेन्स। और साइंस की भाषा में अगर हम कहें तो इट इज द प्रेसिपिटेशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ वाटर। लेकिन बारिश अपने आप में कई सारी कैफियत पैदा करती है। प्यार, मोहब्बत एंड रोमांस असाइड, बारिशें जिंदगी की तलखियां भी उभार के आपके सामने रख देती है। किसानों की फसलें खराब होती हैं, कई लोग जिनके घरों में टीन की छतें होती हैं वो टपकने लगती हैं, बिछौने उनके भीग जाते हैं। ऐसे में उनके समझ नहीं आता कि हम अपने कमरे में खड़े कहाँ हों, बैठें कहाँ और सोएं कहाँ। इसीलिए जब बारिश हो थोड़ी देर के लिए कैरीड अवे हो जाइएगा, लेकिन चाय पकौड़ों और म्यूजिक से हटके भी बारिश क्या क्या लेकर आती है, बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आती है, उसके बारे में भी सोचिएगा। पूछिएगा जो आपके घर में हाउस हेल्प होते हैं, उनसे पूछिए कि उनके घर में सब ठीक रहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी। उनकी जब आप मदद करेंगे या उनसे सिर्फ उनका हाल ही पूछ लेंगे, बरसात की उस ठंडक का जो एहसास होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी ठंडक के नोट पर ये पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। आपसे मैं अगले हफ्ते मिलूंगी। खुदा हाफिज।